डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। मैं अनन्या माणिकेश्वरी नोडल हाई स्कूल कामता की 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ और आज मुझे कुछ कहने के अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अप्रैल का ये पावन दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहेब की सोच केवल भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए पथ प्रदर्शक है। समाज की दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जो आज अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। हिंदू राष्ट्र में जन्मे एक ऐसा परिवर्तनशील क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जिंदगी में तिरस्कार, अपमान और जाति भेद का सामना किया था। हमें समानता के अधिकार दिलवाने वाले बाबा साहिब खुद एक दलित कुल में पैदा होने की तकलीफ को आजीवन सहे। आजीवन उनके साथ ये भेदभाव, ये छुआछूत, ये अन्याय होता रहा, परंतु उन्होंने अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी तर्क के आधार पर हमारे देश के संविधान को प्रस्तुत किया और हमारे देश से इस असमानता को पूरी तरह से मिटाने की नियम रच डाली। इस असमानता के लिए उन्हें अपनी क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिभा और अपनी आत्मसम्मान की बल पर अपने पथ खुद प्रस्तुत किए, अपने भाग्य खुद रचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विदेश में अर्थशास्त्र में PhD करने वाले फर्स्ट इंडियन थे, जिन्हें 9 भाषाओं के ज्ञान था, जिन्होंने 32 मास्टर डिग्री की थी, जो आज पूरे विश्व में किसी के पास भी नहीं है। डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक अनमोल पदवी प्राप्त करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूरे विश्व में पहले और एकमात्र महान पुरुष थे। महात्मा गांधी जी का मानना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 500 डिग्रियट और 1000 विद्वानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान है। इसीलिए हमारे देश के संविधान को प्रस्तुत करने की दायित्व उन्हें सौंपा गया और लगातार 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने हमारे देश के संविधान को प्रस्तुत किया था। भारत देश के लिए और भारतवासी के लिए वो एक वरदान है, उनका जीवन एक प्रेरणा है, उनका जीवन एक दिए की तरह है जो खुद जले, संघर्ष किए, परंतु हमारे जीवन में रोशनी भर दिए। उस ईश्वर ने तो हमें समान अधिकार देकर भेजा है। उस ईश्वर ने हमें किसी जाति में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भेजा है। उस ईश्वर से हमें जो कुछ भी मिला समानता के साथ मिला। छाँव, धूप, बारिश, सूरज की किरणें, चांद की रोशनी में कोई भेदभाव नहीं है। और ये ऊंच जाति नीच जाति का भेदभाव जो हम इंसानों ने बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसे पूरी तरह से मिटाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमारे देश के संविधान के जरिए हमें समानता के अधिकार दिलवाया, महिलाओं को मतदान के अधिकार दिलवाया। मजदूरों को 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता था, परंतु उन्होंने मजदूरी को काम 8 घंटों में सीमित करवाया। उनकी जीवन वो किताब है जिससे हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे हमें हार का सामना करना चाहिए, कैसे हमें मुसीबतों से लड़ना चाहिए। ये हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिखाते हैं। उनके जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, तकलीफ़ें आ जाए, कांटे आ जाए, रुकावटें आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना है। अगर हमारी कदम सही रास्ते पर चल रही हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगा। और अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर हम उन्हें सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें आज ये प्रण लेना होगा कि हम अपने समाज से इस असमानता को पूरी तरह से मिटाएंगे। जय भीम, जय भारत।